अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे एंड आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस 71 टू 80 सब इंस्पेक्टर पेपर 2019 में जो हुआ था पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट का। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, लुक एट दिस सीरीज़ 2, 6, 18, 54 एंड डैश, व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट। सीरीज़ में आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो ये बहुत आसान है। सारे जो नंबर्स हैं, पिछले वाले नंबर को 3 से मल्टीप्लाई किया तो जो नंबर आया उसको फिर 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसको इसी तरह से आगे ऑनवर्ड चलाते जाना है। 2 3 ज़ार 6, 6 3 ज़ार 18, 18 3 ज़ार 54 एंड 54 3 ज़ार 3 4 ज़ार 12, 1 कैरी करेंगे, 5 3 ज़ार 15 एंड 1 16। तो इसका जो नेक्स्ट नंबर है वो 162 आएगा। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 देखिए। इनकम ऑफ ए इज़ 25% लेस देन बी। ए से आप अली समझ लें और बी से आप बाबर समझ लें, यानी अली की जो इनकम है वो 25% बाबर की इनकम से कम है। हाउ मच परसेंट बाबर्स इनकम वुड बी मोर देन दैट ऑफ अली, कि बाबर की जो इनकम है वो अली से कितनी ज़्यादा होगी। सॉल्यूशंस में देखिए नीचे, इफ़ एज इनकम इज़ 25% लेस देन बीज, यानी अली की जो इनकम है वो 25% कम है ना बाबर से। इसका मतलब ये है कि अली की जो इनकम है वो 75% ऑफ बाबर्स टोटल इनकम है। अब बाबर की टोटल इनकम आप समझ लें, यानी बी की टोटल इनकम आप सपोज कर लें कि 100% है, उसकी टोटल इनकम 100% है, और जो ए या अली हमने इसको सपोज किया है उसकी इनकम 25% कम है उससे, ये हमें स्टेटमेंट में बताया हुआ है ना। तो बाकी कितनी रह गई, 75%। यानी अगर आपका बी 100% कमा रहा है तो आपका ए 75% कमा रहा है, क्योंकि उसकी इनकम बताई गई कि 25% कम है बी से। ये यहाँ तक क्लियर है। टू फाइंड द परसेंटेज डिफरेंस वी कैन कैलकुलेट द रेशियो ऑफ बीज इनकम टू एज इनकम। बीज इनकम बाय एज इनकम, सीधा सीधा हम उसको कर लेंगे। जो बी की इनकम हमने सपोज की 100% है, तो ए की इनकम जितनी है वो 75% है, तो उसको जब हम डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं तो वो 133% बनता है। तो इसका मतलब ये है कि हमने सपोज की थी ना कि बी की इनकम 100% हमने सपोज की थी, तो अब ये 33% जो ऊपर का है ना, ये उसकी इनकम ए से ज़्यादा है। इसको हमने अली सपोज किया, अली से उसकी इनकम 33% ज़्यादा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है 33%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, द शॉर्टकट की टू स्विच टू द नेक्स्ट विंडो इज़। तो इसकी शॉर्टकट की होती है Alt + Tab। Alt + Tab इज़ द शॉर्टकट की टू स्विच टू द नेक्स्ट विंडो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ द कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स का फादर कहते हैं चार्ल्स बेबेज को। चार्ल्स बेबेज इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ द कंप्यूटर्स। और इसके साथ आप ये भी लाजमी याद रखें कि इंटरनेट का फादर किसको कहते हैं। तो इंटरनेट का फादर कहते हैं विंडसर्फ को। विंडसर्फ अगर अकेला आता है ऑप्शंस में फिर भी ठीक है, और अगर साथ में इसके रॉबर्ट काहन का नाम आता है तो ये भी ठीक है। विंडसर्फ अलॉन्ग विद रॉबर्ट काहन इज़ known as the father of internet. Question number 75, x 9 25 49 81 121, find the value of x। तो x की वैल्यू इस सीक्वेंस में 1 बनती है। आप सोचेंगे आए 1 कैसे, तो इस पे आप ज़रा सा गौर करेंगे तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो आपके ऑड नंबर्स हैं ना, 1 3 5 उसके बाद 7 देन 9 देन 11, ये उन सब का स्क्वायर है। x पे 1 का स्क्वायर आएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो x की जगह पे 1 होगा। नेक्स्ट आपका 1 के बाद कौन सा आपका ऑड नंबर होता है, वो 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9, उसके बाद 5 है, 5 का स्क्वायर 25, उसके बाद 7 है, 7 का स्क्वायर 49, उसके बाद 9 9 ज़ार 81 और 11 11 ज़ार 121। ये बहुत इजी है। अच्छा, ऑड नंबर्स कौन से होते हैं। ऑड नंबर्स आर द नंबर्स दैट कैन बी डिवाइडेड बाय 2, दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 2। तो वो नंबर जो 2 पर डिवाइड नहीं होते वो सारे ऑड नंबर्स होते हैं, और जो नंबर्स 2 पे डिवाइड हो जाते हैं जैसे 2 4 6 8 10, उनको हम इवन नंबर कहते हैं। ये भी पेपर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज़ 95। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास इज़ 45, then the ratio of the total number of boys to the total number of girls is। बहुत आसान क्वेश्चन है। टोटल स्टूडेंट्स हमें मालूम है कि 95 हैं,
ये भी बताया हुआ है कि गर्ल्स उसमें 45 हैं। तो बॉयज़ को फाइंड करने के लिए टोटल स्टूडेंट्स में से गर्ल्स का नंबर माइनस कर देंगे। 95 माइनस 45 इक्वल्स 50। तो 50 हमारे पास बॉयज़ हैं। अब उसकी हम रेशो कैसे फाइंड करेंगे? बॉयज़ रेशो गर्ल्स, सीधा सीधा 50 रेशो 45। तो बॉयज़ और गर्ल्स की जो रेशो है वो हमारे पास 10:9 आ जाएगी, क्योंकि 50 और 45 दोनों 5 के मल्टीपल्स हैं। तो उनको जब हम डिवाइड करेंगे 5 पे तो बॉयज़ की रेशो 10 आ जाएगी और गर्ल्स की रेशो 9 आ जाएगी। अब 10 और 9 मज़ीद डिविजिबल नहीं है किसी भी टेबल पर, इसीलिए इसका यही करेक्ट आंसर है। तो रेशो 10:9 है बॉयज़ और गर्ल्स के दरमियान। क्वेश्चन नंबर 77, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ जापान बिफोर टोक्यो? टोक्यो से पहले जापान का कैपिटल क्या था? तो जापान का कैपिटल टोक्यो से पहले क्योटो था। क्योटो, सेम ही लग रहे हैं लेकिन ये सेपरेट सिटीज़ हैं, ये सेम नहीं है। क्योटो वाज द कैपिटल ऑफ जापान बिफोर टोक्यो। और टोक्यो कैपिटल कब बनता है जापान का? 1869 में। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाता है पेपर में, ओल्ड नेम ऑफ जापान। तो निपन या नीहोन, NIHON अगर ऑप्शंस में दिया होता है और निपन नहीं होता तो वो भी करेक्ट है, लेकिन निपन जनरली यूज़ किया जाता है कि ओल्ड नेम है जापान का। और फिर करेंसी भी पूछी जा सकती है जापान की। जापान की करेंसी जापानीज़ येन है और ये इंट्रोड्यूस कराई गई थी 1871 में। 1871 में जापानीज़ येन जो करेंसी है जापान की वो इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। निपन ओल्ड नेम है जापान का और जो मौजूदा कैपिटल ऑफ जापान है वो टोक्यो है। टोक्यो कब कैपिटल बना? 1869 में। और उससे पहले जो जापान का कैपिटल था वो क्योटो था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, सैम बॉट 12 cans ऑफ सोडा फॉर $5.40। हाउ मच डिड ही पे फॉर पर कैन? यानी 12 कैन्स आए हैं $5.4 के, तो एक जो कैन है वो कितने में पड़ा? इस क्वेश्चन के आंसर्स की तरफ जाने से पहले एक ग्रामर का करेक्शन का क्वेश्चन इस स्टेटमेंट में मौजूद है। सैम बॉट 12 cans ऑफ सोडा फॉर इतने रुपीज़। जब भी आप कोई चीज़ ख़रीदते हैं वो इतने रुपीज़ के लिए, तो उसके लिए प्रेपोजिशन हमारे पास फॉर आता है। सैम बॉट 12 cans ऑफ सोडा फॉर $5.40। अब इसको सीधा सीधा आपने जितनी प्राइस है उसको जितने नंबर ऑफ़ कैन्स है उस पर डिवाइड करना है, तो इसका आंसर आता है $0.45 की एक कैन आई है उसकी सोडा की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, पाकिस्तान इज़ लोकेटेड इन साउथ एशिया। ऑप्शंस में दिया हुआ था ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया एंड नॉर्थ ईस्ट एशिया। तो करेक्ट ऑप्शन है साउथ एशिया। पाकिस्तान इज़ बॉर्डर्ड बाय इंडिया टू द ईस्ट, अफगानिस्तान एंड ईरान टू द वेस्ट, चाइना टू द नॉर्थ ईस्ट, द अरेबियन सी टू द साउथ। तो ये जो पाकिस्तान के नेबरिंग कंट्रीज़ हैं इसको हम इन सब को मैप्स के ऊपर हम देख चुके हैं, कवर कर चुके हैं पिछली वीडियोज़ में। तो अगर आप वीडियोस देखेंगे तो आपको ये बड़े अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा उस वीडियो के हवाले से। जब आप इसको स्टडी करेंगे देखेंगे कि पाकिस्तान की किस डायरेक्शन में कौन सा कंट्री है। हमने इसको मैप पर देखा, समझा, डायरेक्शंस को लेके और याद भी किया। और इसके अलावा पाकिस्तान की जो लोकेशन है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के हवाले से वो भी देख लीजिए। अगर हम पाकिस्तान की लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के हवाले से लोकेशन की बात करते हैं तो पाकिस्तान लाइज बिटवीन 23 डिग्रीज 35 मिनट्स टू 37 डिग्रीज 5 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड। यानी लैटिट्यूड वो लाइन है जिसको हम ज़मीन के सेंटर में लगा के दो हिस्सों में, ऊपर और नीचे की जानिब दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। पाकिस्तान उस दरमियानी लाइन से ऊपर की जानिब है, यानी नॉर्थ पोल में कितना है 23 डिग्रीज टू 23 डिग्रीज टू 37 डिग्रीज नॉर्थ में है लैटिट्यूड के पाकिस्तान। और अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करें जो ज़मीन को ऊपर से नीचे की जानिब ईस्ट और वेस्ट दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो उससे पाकिस्तान 60 डिग्रीज टू 77 डिग्रीज ईस्ट लॉन्गिट्यूड में है, यानी उसके ईस्टर्न साइड पे है पाकिस्तान की लोकेशन ज़मीन के ऊपर। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं पाकिस्तान की लोकेशन। अगर आप अपनी तस्वीर के बिल्कुल राइट पर देखते हैं ना, ये जो डॉटेड लाइन जा रही है पाकिस्तान के नीचे से, ये डॉटेड लाइन के सामने आपको 23 डिग्री नॉर्थ लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ये जो इस तरह से लेटी हुई लाइन्स हैं ये लैटिट्यूड हैं, ये मैं बता चुका हूँ पहले आपको पिछली वीडियोज़ में। ये लैटिट्यूड हैं, यानी ये ईस्ट टू वेस्ट इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ की हुई हैं ज़मीन के ऊपर, अर्थ के ऊपर ना। तो अब ये 23 डिग्रीज नॉर्थ क्या है, मतलब कि
आपका लॉन्गिट्यूड से ऊपर की जानिब 23 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है और 23 से लेकर 37 डिग्रीज तक ही है। तो आप देखते हैं कि 40 डिग्री नॉर्थ वाली जो लाइन आ रही है उसके थोड़ा सा नीचे तक पाकिस्तान है। तो ये 23 डिग्रीज से लेकर 37 डिग्रीज नॉर्थ में आप देख सकते हैं। और अगर आप बिल्कुल नीचे देखते हैं पाकिस्तान के बिल्कुल नीचे, तो आपको वहाँ पर 60 डिग्रीज से लेकर 80 डिग्रीज़ के दरमियान में पाकिस्तान कहीं नज़र आ रहा है। तो आप यहाँ पर इजीली देख सकते हैं कि 60 टू 77 डिग्रीज़ ये आपका ईस्टर्न उस पे साइड पे है आपके लॉन्गिट्यूड के हवाले से। जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, हाउ मैनी नॉन मुस्लिम्स वर किल्ड इन गज़वा बदर। गज़वा बदर में कितने कुफ़ार या गैर मुस्लिम मारे गए? तो इसका सही जवाब है 70 कुफ़ार मारे गए थे एंड 14 मुस्लिम्स मार्टर्ड। 14 मुसलमान शहीद हुए थे गज़वा बदर में। और इसके साथ ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है गज़वा बदर कब लड़ी गई? तो गज़वा बदर 2 आफ्टर हिजरा यानी 2 हिजरी में लड़ी गई थी। डियर एस्पिरेंट्स, ये थे इस वीडियो के 10 क्वेश्चंस और अगली वीडियो में मुलाकात होती है नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस के साथ फ्रॉम 81 टू 90। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।